आपको बता दें कि आज 10 बजे लोक भवन में पहली बैठक हो रही है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। राजभवन में 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर सीएम पहुंचेंगे। प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे अधिकारियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज ये बड़ी बैठक योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट की बैठक देखिए आज हो रही है और इसी के साथ इसमें कई अहम प्रस्ताव है जिन पर यहाँ पर मंजूरी जो है मिल सकती है। और इसी के साथ राज्य में होने वाले कैबिनेट की बैठक में कई अहम जो मुद्दे हैं, प्रस्ताव है, उन पर यहाँ पर मुहर लगने की बात कही जा रही है। और इसी के साथ आज 11 बजे प्रोटेम स्पीकर को लेकर शपथ ग्रहण का समारोह है, उसमें भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो शामिल होंगे। क्योंकि कई अहम प्रस्ताव और इसी के साथ संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको लेकर भी एक विजन जो है वो इस बैठक में सामने रखा जाएगा। किस तरीके से संकल्प पत्र को लेकर आगे बढ़ना है, उसकी झलक भी आज के इस कैबिनेट बैठक में देखिए नजर आ सकती है। और इसी के साथ जो अहम प्रस्ताव है उसमें पशुओं के लिए आश्रय स्थल को लेकर, आवारा पशुओं का जो मुद्दा है उसको लेकर यहाँ पर इस बैठक में कहा जा रहा है कि चर्चा होगी। और इसी के साथ गेहूं खरीद जो एक बड़ी समस्या रही है उसको लेकर भी प्रस्ताव पर चर्चा। का एक दूसरे मंत्रियों के साथ भी परिचय का कार्यक्रम आज यहाँ लंबा, चूंकि पूरा ब्यौरा उनका कि सार्वजनिक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, शिक्षा में कब किसने क्या क्या यात्रा की है, तो विस्तार से जब परिचय होता है तो उसमें थोड़ा समय लगा है। और कल 10 बजे फिर हम लोग बैठेंगे मंत्रिपरिषद के सभी साथी और फिर कल कुछ जो निर्णय होंगे उसके बारे में बताएंगे। आज केवल परिचय की बैठक है। उत्तर प्रदेश को एक नंबर का प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश को सबसे अग्रणी प्रदेश बनाना है, उसी दिशा में सारी चर्चा इसी के इर्द गिर्द। ये पूरी टीम ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहली बैठक हुई है। जो जनता जनार्दन ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक दूसरे का परिचय हुआ है कि कौन किस क्षेत्र से आया, क्या उसका क्या रहा इतिहास और किस तरह से क्या करके आया, कितना संघर्ष किया, क्या उसका वो मतलब योग्यता रही है, क्या क्या उसने किया, राजनीतिक सफर क्या रहा, उस पर चर्चा हुई है। और अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लोक भवन से सीधे। अभिषेक हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। अभिषेक देखिए 24 घंटे भी नहीं बीते नई सरकार को बनने के बाद ये पहली बैठक बुला रही सीएम योगी ने, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई प्रस्ताव तो होंगे पटल पर, लेकिन संकल्प पत्र में जो वादे हैं भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर एक झलक जो यहां पर दिखा सकती है। देखिए, आधिकारिक रूप से नई सरकार के कामकाज का ये पहला दिन है और सुबह 10 बजे ही मुख्यमंत्री ने अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। कैबिनेट के उनके मंत्री मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण बातें की जाएंगी इस बैठक में। सबसे खास यही है कि मुख्यमंत्री ने कल ही अपने विजन और अपने एजेंडे को क्लियर कर दिया था मंत्रियों के सामने तकरीबन 1.5 घंटे की बैठक में। आज उसी पर आगे बातचीत की जाएगी। लोक कल्याण संकल्प पत्र को कैसे लागू करना है, उसकी टाइम लिमिट रखना है, मंत्रियों की जवाबदेही कैसे तय करनी है, पारदर्शिता होनी चाहिए और साथ ही साथ जो विषय किसी मंत्री के सामने आए उसको कैसे एड्रेस करना है, इन तमाम विषयों को लेकर के मुख्यमंत्री ने कल भी बात की थी और आज भी अपने मंत्रियों से बात करेंगे कि कैसे काम करना है, सरकार की इमेज को कैसे और आगे लेकर के एक्सटेंशन लेवल पे जाना है। जब यहाँ पर विधायक दल की बैठक हुई थी तो उस समय ही ये कहा गया था कि इस बार मुकाबला हमारा हमसे खुद से है, तो ये अपने आप में एक नई बात है। और अभी हम आपको ले चलते हैं, बात कर यहाँ पर दिखाते हैं नितिन अग्रवाल से। नितिन जी, बड़े ऐलान हो सकते हैं? आज माना जा रहा है कि पहली कैबिनेट हमेशा से ही योगी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण होती है। नहीं, देखिए, हमारा एक लोक कल्याण संकल्प पत्र आया है, हमने जनता के सामने पेश किया था, सरकार बनी है। अब पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि उस लोक कल्याण संकल्प पत्र जितने भी वादे हमने किए उन वादों को कैसे जमीन पे लाना है, उसी पे वो हमारा प्रायोरिटी है और उस प्रायोरिटी पे हम लोग काम करेंगे। 60,000 चाहिए होगा अलग से 60,000। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का तो उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग को बनानी है। प्रदेश में एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है और इसी को बनाने में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव, उस पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको बेहतर जो भी समझेंगे उसको मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था इस बार मुकाबला हमारा हमसे खुद से है। बिल्कुल सही। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो 5 साल में काम किया है, हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारा कंपटीशन हमारे खुद के परफॉर्मेंस से है और उन्होंने पूरे मंत्रिपरिषद से भी अपेक्षा करी है कि हम जनता के बीच में जाके जो जनता की अपेक्षा है उन अपेक्षाओं को पूरा करें।
देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि नितिन अग्रवाल हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि इस बार मुकाबला खुद से करना है। यानी एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी, टाइम लिमिट के साथ सरकार में डिलीवरी सिस्टम को कैसे मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कल ये मूल मंत्र दिया था अपने मंत्रियों को, और आज उसी को लेकर के बातचीत होगी। कई एजेंडे मुख्यमंत्री रखेंगे ताकि आने वाले 5 साल में कैसे काम करना है मंत्रियों को, क्योंकि कई बार सवाल उठता है। कई मंत्री हटे हैं, 22 मंत्री जो हटाए गए हैं उनमें कई ऐसे मंत्री थे जिनके ऊपर सवाल पैदा हुआ था, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा था। इस बार ऐसा कुछ ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित करना है, इसलिए मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ आज बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए आपने अभी नितिन अग्रवाल से भी बातचीत की, आपने उनसे सवाल किया कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, क्या उसको लेकर भी इस पर चर्चा होगी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हो सकता है वो बता ना रहे हो, लेकिन क्या ऐसा आज होगा कि इसको लेकर भी चर्चा हो अंदर बैठक में? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किस मंत्री के जिम्मे कौन सा काम देते हैं। शायद ये मंत्रियों को नहीं पता होता है। कुछ खास विभाग ऐसे हैं जो विशेषज्ञता वाले मंत्रियों को ही दिए जाते हैं। सरकार में ऐसे कुछ टेक्नोक्रेट लोगों को शामिल किया गया है, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जिनसे वो काम लिया जा सकता है। लेकिन ये पूरा विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है कि वो किस मंत्री को कौन सा विभाग दे, और शायद ही किसी मंत्री को ये मालूम हो कि उसको कौन सा काम मिलने वाला है। हालांकि हर कोई इंतजार यही कर रहा है कि नोटिफिकेशन कब आएगा राजभवन से और उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इस बार सरकार जब दूसरी बार सत्ता में आई है तो चुनौतियां कई हैं, और उन चुनौतियों पर खरा उतरने की कसरत भी यहाँ पर शुरू कर दी है बीजेपी ने। लेकिन इसमें कई मुद्दे भी चुनाव में इस बार रहे, जिसमें पशुओं का एक बड़ा मुद्दा रहा था। पशुओं के लिए आश्रय स्थल, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था कैसी हो, कहा जा रहा है कि इसको लेकर भी आज जो है वो चर्चा होगी, और इस प्रस्ताव को लेकर भी यहाँ पर मंथन होगा। देखिए, इस सरकार में पहले दिन से ही जो चुनौतियां आने वाली हैं उनको एड्रेस करने के लिए पहले से कह दिया जाएगा मंत्रियों से कि हमको हमारा एजेंडा ये है, चुनाव में हम ये वायदा किए हैं। आप जो पशुओं की बात कर रही हैं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को एड्रेस किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो ऐसे आवारा छुट्टा पशु हैं उनकी समस्या को दूर करेंगे, किसानों को हम लाभ देंगे। तो ये तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, तो इसको तो डिलीवरी सिस्टम में लाना ही लाना है मौजूदा सरकार को। इस पर पहले दिन से ही काम करना होगा ताकि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव अब सर पे अब आ गया है, तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि पशुओं की समस्या को हम दूर करेंगे। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर आपने अभिषेक का जिक्र किया कि 2024 का चुनाव भी अब नजदीक है, और उसे देखते हुए ये फैसले जो है बहुत अहम हो जाते हैं। एक फैसला किसानों का भी इसमें बताया जा रहा है, यानी कि मुफ्त बिजली की बात। बिल्कुल, लोक कल्याण संकल्प पत्र का ये हिस्सा है कि किसानों को हम मुफ्त बिजली देंगे, लोगों को लाभ देंगे हम, तो उसको लागू करना हो। कल 1.5 घंटे मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों से यही बात की है कि हमको लोक कल्याण संकल्प पत्र के लिए एक टाइम लिमिट तय करनी है, हमको रफ्तार के साथ काम करना है, डिलीवरी हमको देना है। और आज उन्हीं सब बातों को धीरे धीरे करके वो अपने मंत्रियों से साझा करेंगे। इस मंत्री परिषद की बैठक के बाद अधिकारियों के साथ भी बैठक है, क्योंकि ये पूरा तंत्र है वो ऐसे ही काम करता है। हम एक और मंत्री आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहली कैबिनेट में क्या बातें होंगी? जो आएगा आप लोगों के सामने आएगा, जो आएगा आप सबके सामने आएगा। विभाग अभी बटे नहीं है, लेकिन बड़ी क्यूरियोसिटी है मंत्रियों में कि क्या विभाग मिलने वाले, जो कि अब सेकंड टाइमर है, तो इस बार क्या ना ना ऐसा कुछ नहीं है। तो जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, जो आदेश उनका निर्देश होगा, जो दायित्व देंगे उसका हम सब लोग निर्वाह करेंगे। आज कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं पहली कैबिनेट में? अब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका जो आदेश होगा, मेघावी छात्रों को स्कूटी का मामला था, गेहूं जो भी है सब सामने भी आ जाएगा आप लोगों से। आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको। तो देखिए, ये एक और मंत्री आए हैं, तो सब धीरे धीरे अब आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि टाइम का बहुत ध्यान। जो दायित्व देंगे उसका हम सब लोग निर्वाह करेंगे। क्या आज कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं पहली कैबिनेट में? अब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका जो आदेश होगा, मेघावी छात्रों को स्कूटी का मामला था, गेहूं जो भी है सब सामने भी आ जाएगा आप लोगों से। आप प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी मिली आपको, कैसे उसको देखते हैं? कोई बात नहीं है, जो भी दायित्व मिलेगा उसका निर्वाह करेंगे। तो देखिए, ये थे अनिल। तो अभिषेक, देखिए लगातार आप वहां पर जो एक एक करके नए चेहरे जो इस बार कैबिनेट में आए हैं, जिन्हें रिपीट किया गया है, तो ये तमाम चेहरे जो कल हमें मंच पर दिखे थे वो आज लोक भवन में दिख रहे हैं, आप उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किसानों में गन्ना किसानों का मुद्दा भी बहुत बड़ा रहा था चुनावों में, और न्यूनतम समर्थन मूल्य
उसका भी जिक्र कहा जा रहा है कि आज की बैठक में जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौती बड़ी है। नहीं, जिसका नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, सुनील बंसल जी जैसे लोग हों, उसके लिए चुनौती का कोई विषय नहीं लगता। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता इतना सक्षम नेतृत्व है कि हम लोग के लिए चुनौती का कोई विषय नहीं है। रायबरेली सोनिया का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, ढा दिया आपने। अब बिल्कुल निश्चित तौर से आपने देखा है कि सोनिया गांधी का गढ़, कांग्रेस का गढ़ कहाँ जाता है, आप तक पहुंचेगी। कुछ बताया नहीं गया पहले से कि क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा तो मिला होगा सर? नहीं, आज का कोई एजेंडा नहीं है अभी। ठीक है। अच्छा, विभागों को लेके बड़ी क्यूरियोसिटी है लोगों में, आपने भी कुछ तय कर रखा है? नहीं, या कुछ हमने कह रखा है ये तो अपनी ओर नेतृत्व से? का विषय है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस लायक समझेंगे वो दायित्व हमको देंगे, और जो भी दायित्व मुझे देंगे उसका निर्वहन हम लोग अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दिनेश। आपने देखा कि दिनेश प्रताप जी हैं, दिनेश सिंह जी हैं, और रायबरेली से इस बार चुन करके आए हैं, वो भी यहाँ पर। और धीरे धीरे देखिए ये लॉबी है, मंत्री यहाँ से अब आना शुरू कर चुके हैं। तो सबको पता है कि मुख्यमंत्री ने क्या सोच रखा है और उस लिहाज से काम करना है। इसलिए भी आज का दिन अहम हो जाता है, क्योंकि सरकार के कामकाज का औपचारिक रूप से ये पहला दिन है। एक और मंत्री आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। दयाशंकर मिश्र दयालु हैं, इनसे हम बात करते हैं। में आपका स्वागत भी है, लेकिन एजेंडा क्या है आज का? क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं आप लोगों की अगुवाई में? अब तो वहाँ मीटिंग में चलने पे पता चलेगा। कल तो सब लोग आपस में एक दूसरे से मिले जुले थे और परिचय हुआ। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए बैठक में क्या हम लोग को दिशा मिला। अब इस बैठक से मिलना है। 22 की शपथ, 24 की जीत की तैयारी है। निश्चित है, निश्चित तो है। उसके लिए चुनौतियां भी बड़ी होंगी और ये आगाज है, और उसके बाद 24 बहुत हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और शंकर मिश्र दयालु हैं, जीत के आए हैं बनारस से। अभी ना विधायक है ना एमएलसी हैं, लेकिन उनको मौका मिला है, उनको एक मौका दिया गया। आप देखिए चीफ सेक्रेटरी भी आ गए हैं। चीफ सेक्रेटरी से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या बताएंगे बैठकों के बाद? सर, आज से पहली बार मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, चुनाव के बाद का पहला दिन है ही है। टिप्स देंगे, निर्देश देंगे। तो अभी बैठक तो हो जाने दो भाई। आप पहली बैठक पहले मैं कैसे प्रेडिक्शन कर सकता हूँ? सर, क्या कुछ निर्देश भी मिल सकते हैं? क्या कुछ आप लोगों को आगे के लिए ब्लूप्रिंट दिया जाए? बिल्कुल होने दीजिए, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, कैबिनेट में भी होगा। सर, पहले भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस थी, बहुत कार्रवाई की गई आप लोगों की। देखता हूँ मैं, देखता हूँ। चलिए ठीक। तो देखिए चीफ सेक्रेटरी हैं, और उनका कहना है कि अभी बैठक होगी और उसके बाद एजेंडा तय किया जाएगा। एजेंडा जब सामने आएगा, मुख्यमंत्री क्या बात करते हैं, क्या निर्देश देते हैं, ये बात करने वाली बात है। तमाम मंत्री अब आना शुरू हो गए, चीफ सेक्रेटरी आ चुके हैं, मंत्री आ रहे हैं। हालांकि एजेंडा भी कोई सार्वजनिक नहीं कर रहा है। अभिषेक, आप अपना पूरा फोकस अभी लोक भवन में रखिए कि जैसे एक करके मंत्री आए, बात कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल फोकस यही है कि क्या सोच रहे हैं नए मंत्री, क्योंकि उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा, नया अनुभव होगा कि मंत्री परिषद की बैठक में शामिल होना, वहां के एजेंडों को देखना और सरकार के कामकाज में मजबूती से हाथ बढ़ाना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात जरूर है, क्योंकि सबके लिए नया अनुभव है, और सरकार के काम को कैसे मजबूती के साथ, रफ्तार के साथ करना है, मुख्यमंत्री ने पहले दिन ही ये कह दिया है। तो मंत्रियों के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव है कि उनको परफॉर्मेंस पर रहना है। और आप देखिए कि इस बार का जो मंत्रिमंडल है, ये कहा भी गया है कि परफॉर्मेंस जिसने की है उसको ही मौका मिला है। तो सबके ऊपर कई तरीके के दबाव हैं, रिजल्ट देने का दबाव है। इस लिहाज से भी आज का दिन बेहद खास हो जाता है। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पर ये आगे के 5 सालों में बीजेपी के लिए एक बेहतर छवि जो है वो यहाँ पर सामने आएगी। और इसी के साथ देखिए अभिषेक, ये भी कहा जा रहा है कि जो नवनिर्वाचित विधायक इस बार हैं, यानी कि जो सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाने का भी कार्यक्रम होगा। उनके लिए 5 सदस्य जो सीनियर नेता हैं उनको भी चुना जा रहा है, उन्हें भी आज शपथ दिलाई जाएगी प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ। देखिए, आज राजभवन में 11:30 बजे प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और 28 और 29 तारीख को विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर जो नए विधायक जीत के आए हैं उनको शपथ दिलाएंगे। देखिए, और भी मंत्री अब आना शुरू हो गए हैं।
हम कोशिश करेंगे सबसे बात करने की। ये कुछ अधिकारी आ रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की बैठक में सबको जाना है। कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने सीनियर अफसरों को भी बुला रखा है, मंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं। और हम बात कर रहे थे कि विधानसभा में 28 और 29 तारीख को नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, विधायक पद की उनको शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं रमापति शास्त्री, जो कि पिछले कार्यकाल में सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। आज उनको शपथ दिलाई जाएगी 11:30 बजे राजभवन में, ताकि वो विधानसभा में 28 और 29 तारीख को विधायकों को शपथ दिला सके। खास बात यह भी है कि 28 और 29 तारीख को विधायकों की शपथ के बाद विधानसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और वो इन्हीं विधायकों के बीच से चुन करके आएंगे। उस पर सबको संशय है क्योंकि अभी हृदय नारायण दीक्षित जो कि चुनाव नहीं लड़े हैं, विधायक नहीं है, ऐसे में अब वो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं है, तो नए विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो अगले 4 दिन लगातार के नाम को लेकर कहा जा रहा है कि सतीश महाना का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। तो क्या उम्मीद है कि सतीश महाना बन सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो संसदीय परंपराओं के बहुत जानकार हैं। उनका एक लंबा अनुभव है विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के उपनेता भी रह चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है, पूरे हाउस को चलाना होता है, एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति की तलाश होती है। सतीश महाना को इस बार मौका नहीं मिला है कैबिनेट में आने का, तो जाहिर तौर पर एक प्रक्रिया के तहत ऐसा माना जा रहा है बीजेपी के अंदर खाने से कि इस बार उनको विधानसभा के अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। और हम पहले बाहर चलते हैं, तमाम मंत्री आ रहे हैं, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं कैबिनेट में शामिल होने की। स्वतंत्र देव सिंह जी है, क्या कहेंगे अब आपको अध्यक्ष के लिए कैबिनेट मंत्री कहा जाए? दोनों अभी तो दोनों हैं आप। और आज का क्या एजेंडा है, कुछ बताया गया आप लोगों को? कुछ सर बड़े फैसले क्या आज हो सकते हैं आज पहली कैबिनेट में? बड़ा लक्ष्यों का संकल्प अब जाकर देखता हूँ क्या होता है। अब जाकर ये बताइए इधर से सर इस बार ये कहा गया था कि आप लोगों का मुकाबला खुद से है, इस बार क्या कहेंगे? आज बैठक स्वतंत्र देव सिंह हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और इस बार कैबिनेट की बर्थ भी मिली है, कैबिनेट मंत्री इस बार बनाए गए हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ कह नहीं रहे हैं, उनका भी कहना है कि अभी बैठक में जब जाएंगे उसके बाद ये तय करेंगे कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या डायरेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को कल ही बता दिया गया है, ब्रीफ कर दिया गया है कैसे काम करना है। स्वतंत्र देव सिंह पार्टी के एक बड़े सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है, क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह देखने का जो वादे किए गए थे आज ही? हमारी सरकार वादे नहीं करती, हमारी सरकार संकल्प करती है। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, हम लोगों ने 5 साल अच्छे ढंग से काम किया। उसी का नतीजा ये हुआ कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी। जिस तरह से जिस एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष काम किया है, सरकार ने पिछले 5 वर्ष किया है, उसी एजेंडे को लेकर हम लोग अगले 5 वर्ष काम करने वाले हैं। चेहरे जो इस बार 18वीं विधानसभा के सदस्य हैं, यानी कि जो विधायक चुन के आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिन्हें अब कैबिनेट में जगह दी गई है, जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, उन सब की झलक आपको दिखी। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक है तो कैबिनेट के चेहरे देखिए आपको नजर आ रहे हैं। आपने अभी हमारे सहयोगी के द्वारा सुना भी किस तरीके से यहाँ पर विजन जो है वो रखा जा रहा है। संकल्प पत्र को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है। अभिषेक, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा ये बताइए अब तक कितने लोग जो हैं जो कैबिनेट मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं और अभी कितना और वक्त लगेगा बैठक को शुरू होने में? देखिए, मंत्री परिषद की बैठक है, इसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी हैं और राज्य मंत्री भी हैं। तकरीबन दर्जन भर लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे करके हर कोई आ रहा है। 10 बजे का वक्त है जब सबको इस बैठक में शामिल होना है। और सबसे हमारी बात हुई है, कोई खुल करके तो नहीं बोल रहा, लेकिन ये जरूर है कि सबका कहना है कि जो निर्देश आएगा पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, उस एजेंडे पर काम करना है। लोक कल्याण संकल्प पत्र पे काम करना है। देखिए, रजनी तिवारी जी हैं, नवनिर्वाचित मंत्री हैं, आज औपचारिक रूप से सरकार का पहला दिन है। क्या कहेंगे मैडम, इस पे क्या एक्सपीरियंस गेन कर रही हैं? सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। आज पहली बैठक है, कल हम लोग की एक बैठक हुई थी, उसमें सब लोगों से मिलना जुलना रहा था।
आज इस बैठक में हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को क्या बताते हैं। जैसे भी दिशा निर्देश होंगे उनको लेकर के हम लोग काम करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पे जो भरोसा किया है मुख्यमंत्री जी ने, नेतृत्व ने जो भरोसा किया है उसका वो बहुत अच्छे ढंग से मैं पूरा करूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। एजेंडा तय किया गया है, किन किन बातों पर काम करना है कल की मीटिंग में? हम लोग हमेशा सेवा भाव से काम करते आए हैं, उसी तरह से काम करते रहेंगे और पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया, इस बार भी हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। तो मंत्री हैं सरकार में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है इस सरकार में। 4 मंत्री बनाए गए, 1 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री। तो ये भी एक नई चीज है। पिछली बार 3 मंत्री हुआ करते, 3 महिला मंत्री थे, इस बार 4 हैं। तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, नए और अनुभवी लोगों को लाया गया है, एज ब्रैकेट भी बनाया गया है। अभिषेक, देखिए 5 के आसपास ये महिला मंत्रियों का दायरा है, लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर महिला वर्ग को साधा है कैबिनेट में, 5 चेहरे कर उतारे भी हैं, एक कैबिनेट का चेहरा भी उसमें से, एक स्वतंत्र प्रभार का भी, राज्य मंत्री का भी चेहरा है महिलाओं का, तो ऐसे में अब इनकी भूमिका आपकी नजर से कितनी अहम और कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? दोबारा बात करेंगे अभिषेक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 5 महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में है, बिल्कुल। और हम एक और मंत्री आ गए हैं, उनसे धर्मवीर प्रजापति, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जनता ने हमें, पिछली सरकार हमें दी और फिर दोबारा हमें अगर सत्ता में लाए हैं तो उन्होंने जिस भावना के साथ हमें वोट दिया है उस पर हम खरा उतरेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं धर्मवीर प्रजापति जी थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सबका ये कहना है कि जो निर्देश मिलेगा पार्टी की तरफ से वो किया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की सरकार में। 5 महिला मंत्री इस बार शामिल की गई हैं। पिछली बार ये औसत 6% के आसपास था। हाँ। इस बार इसको और एक कदम आगे बढ़ाया गया है। यानी जो बात कही गई थी कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हम बढ़ाएंगे सरकार में, हर शासकीय व्यवस्था के काम में। देखिए एक और मंत्री आ गए, उनसे बात करते हैं। सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे अपने कैबिनेट मंत्रालय में स्थान दिया और मेरी कोशिश होगी कि जो भी अपेक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की मुझसे होंगी, हम बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से उसको पूरा करेंगे। और जो संकल्प पत्र, लोक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के समक्ष हम पूरी नीति और नियत के साथ उसको पूरा करेंगे। कुछ खास शेयर किया था कल, कैसे काम करना है लोगों को ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी के साथ? कहा जा रहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रहेगा। चूंकि कल की बैठक विशेष तौर से परिचयात्मक बैठक थी, सभी माननीय मंत्रीगणों का परिचय एक दूसरे के साथ किया गया और मंत्रालय को किस तरह से काम करना है, कैसे उसको देखना है, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके। धन्यवाद। AK शर्मा जी आ गए हैं, सबसे ज्यादा इंतजार AK शर्मा जी का था। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत, सरकार के काम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। AK शर्मा जी हैं जिनका सब इंतजार कर रहे थे, और भूपेंद्र चौधरी जी हैं कैबिनेट मंत्री। धन्यवाद। क्या एजेंडा है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। एजेंडा विकास का है, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का। आपके लिए देखिए बिल्कुल नई बात तो नहीं है, लेकिन कल की जो बैठक हुई है, मुख्यमंत्री जी ने क्या खास शेयर किया है? नहीं, कल की बैठक परिचयात्मक बैठक थी। कुछ अधिकांश लोग नए बने हैं, पहली बार उन्हें अवसर मिला है, तो एक दूसरे से परिचय की बैठक थी और आगे काम करने के लिए एक संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोहराया है। तो आप देखिए कि जो तमाम मंत्री हैं वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, और ये जो चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे काम करना है, उस पर हम बात करते हैं। क्या एजेंडा है, क्या आगे होगा? एजेंडा तो अभी जानकारी नहीं है, जो भी होगा उसमें से। तो 24 की तैयारी है ये? हाँ, पूरी तैयारी है। तो सनी साहब कैसे आगे बढ़ेगा पूरा मामला? जैसे पहले बढ़ा ऐसे आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने सुना है हम लोगों ने कि कहा है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है। तो हमारी प्राथमिकता है ही सरकार की, पहले से पारदर्शिता के साथ। कल्याण संकल्प पत्र को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ठीक है। तमाम जो मंत्री हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। हम बात करते हैं नंद गोपाल गुप्ता। नंदी जी, पहली कैबिनेट
पहली कैबिनेट अभी है। तक इतना सुखद रहा है, सब कुछ सुखद होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा। संकल्प पत्र को पूरा करना होगा, बहुत बड़ा बजट चाहिए होगा। देखिए, जा रहा है कि परफॉर्मेंस पे सबसे ज्यादा फोकस है सीएम। तो पिछली सरकार में था जिस तरह निश्चित रूप से परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो पिछली बार 2 एयरपोर्ट था, इस बार 9 एयरपोर्ट है, 8 नए बन रहे हैं, 4 पे और काम हो रहा है, 21 एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला पहला राज्य हो रहा है। तो निश्चित रूप से परफॉर्मेंस। और देखिए दूसरी पार्टियां सत्ता की लालच, सत्ता की भूख, सत्ता की हवस में कुछ भी घोषणा पत्र जारी करते हैं। हम संकल्प पत्र जारी किए और जारी करके नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी थे और उनका कहना है कि परफॉर्मेंस पर पूरा फोकस रहेगा। उस लिहाज से ज्यादा दोहरी चुनौती है। हम कपिल देव अग्रवाल हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, दूसरा मौका मिला है। कपिल मुख्यमंत्री ने बुलाया तो हमको जैसा निर्देश देंगे हम समझेंगे। कपिल जी, आपको दूसरा टर्म मिला है, दूसरा टर्म मिला, बिल्कुल नए नहीं है सरकार की, चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही है। क्या इस बार नया करेंगे सरकार? और अच्छा करेंगे। प्रदेश हमारा 2 नंबर पर है, अभी हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे पहुंचाएंगे। जीडीपी का जो टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी का था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। और अभी क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य पेंडिंग हैं। अभी और बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, जिनके चेहरे पर भी मुस्कान नहीं है, बहुत सारे लोगों के मकान अभी नहीं बने हैं, उनको सबको पूरा करने का काम करेंगे। और पूरी टीम बनाकर मुख्यमंत्री जी बहुत होगा। अब पहले ही बता देंगे बड़ा काम होगा। परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। हम उनकी टीम के एक मेंबर हैं। उस टीम के नाते जो कैप्टन का नेतृत्व होगा, जहां वो हमको जैसा खड़ा करेंगे, कहीं फील्डिंग के जिस मोड़ पर खड़ा करेंगे वहां खड़े होंगे और शानदार परफॉर्मेंस करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरी इन्होंने गणित समझा दी कि कैसे इस बार काम करना है। देखिए, तमाम मंत्री आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अरे अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अरे यार अंदर आने दिया, अंदर प्लीज, अंदर आ जाओ प्लीज। सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। क्या टारगेट है? सबको बहुत बहुत बधाई। मैं फिर कह रहा हूं, पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रदेश का हित हो, प्रदेश का हित। आशीष पटेल है, अपना दल कोटे से सरकार में कैबिनेट की बर्थ पाए हैं। इनको भी एक जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन वो जिम्मेवारी क्या होगी इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन अपना दल की तरफ से इस बार पिछली बार राज्य मंत्री बनाए गए थे, इस बार कैबिनेट की बर्थ दी गई है। तो जाहिर तौर पर इस बार अपना दल को एक तरीके से प्रमोशन दिया गया है, सरकार में उनका इंडक्शन कराया गया है कैबिनेट की बर्थ दे करके। ये अभी फिलहाल जो है वो बात कर रहे हैं और देखिए हम बात करने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं। सर, आज पहली मंत्री